औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात हमारी सीरीज़ हल्लाल मुश्किलात मुलाज़ा फरमा रहे हैं और हमारी गुफ्तगू चल रही है हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, क्या किया जाए कि हमारी दुआएं कबूल हों। सूरह हश्र की तलावत, कुरान मजीद में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी दुआओं के कबूल की ज़ामिन होती हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह हश्र को हाजतों के पूरा होने और परेशानियों के दूर होने की नीयत से 40 डेज़ 40 दिन रोज़ाना एक मरतबा तिलावत करेगा तो खुदा उसकी हाजतें पूरी करेगा और दुआएं उसकी इंशाअल्लाह कबूल होंगी। फ़र्क क्या है? सिर्फ फ़र्क ये है कि ये 14 डेज़ विदाउट ब्रेक होना चाहिए। यानी आप डेट लिखिए, हमने आज से ये सूरह हश्र पढ़ना शुरू किया है फ़ला मुश्किल को दूर करने के लिए, फ़ला परेशानी को दूर करने के लिए। रोज़ाना एक मरतबा सूरह हश्र की तिलावत कीजिए। सूरह हश्र बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। इस सूरह हश्र को आप रोज़ाना पढ़िए। पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा शुरू में शायद मुश्किल हो, बाद में धीरे धीरे रमा हो जाएगा। और 40 दिन डेट लिख के मुस्तकिल पढ़िए, एक दिन भी बीच में ब्रेक नहीं हो। अगर 39 पर ब्रेक हो जाए तो फिर 1 से शुरू कीजिए। इस सूरह हश्र के इस तिलावत का जो शर्त है वो ये है कि बिल्कुल एक दिन भी बीच में ना खा। रही बात ख़वातीन की कि जिन ख़वातीन को बीच में नमाज़ नहीं पढ़ना होता है, उन ख़वातीन के लिए भी मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर उन्हें नमाज़ नहीं भी पढ़नी है तो उनको नमाज़ पढ़ना मना है, कुरान पढ़ना मना नहीं है। वो 14 डेज़ मुसलसल इस सूरह हश्र को पढ़ सकती हैं और अपनी दुआ को कबूल करा सकती हैं और अपनी मुश्किलात को हल कर सकती हैं। तो अगर कोई 40 डेज़ तक 40 दिन तक सूरह हश्र की तिलावत रोज़ाना आप किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं। कभी फजर के बाद पढ़ लीजिए, ज़ोहर के बाद पढ़ लीजिए, जो टाइम भी आपके लिए सूटेबल हो उस टाइम पे रोज़ाना, अलबत्ता बग़ैर किसी ब्रेक के रोज़ाना। कभी अगर आप मुसाफरत पे हैं, सफ़र पे हैं, नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके हाथ में क्या है? सबके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है। आप फ़ोन निकालिए और वहाँ पढ़ लीजिए। ज़रूरी नहीं कि क़िबला रुख हो, वज़ू किए हुए हों, टोपी पहने हुए हों, सर ढक, कुछ नहीं, आपको सूरह हश्र पढ़ना है, ठीक है। अलबत्ता थोड़ा सा लिहाज रखिए कि वो कुरान को ठहर ठहर के पढ़िए, बहुत फास्ट पेट्रोल पढ़ के नहीं पढ़िए। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह सूरह हश्र की तिलावत के ज़रिए से आप अपनी मुश्किलात को दूर फरमाएंगे। एक हल और बता दें आपको, मुश्किलात को दूर करने का एक हल और दुआओं के कबूल होने का एक हल, मोहम्मद और अहमद अलैहिस्सलाम पर दुरूद है। दुरूद के फ़ज़ाइल बेपनाह, किताबें भरी पड़ी हैं सलावात की, ठीक। और सलावात वो चीज़ है, कहते हैं दुआओं में बहुत सी दुआ हैं, लेकिन एक दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। वो कौन सी दुआ है? वो दुआ है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह इस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि जिस दुआ के पहले और जिस दुआ के बाद दुरूद पढ़ा जाता है वो दुआ अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं शुरू का कबूल कर लूँ और आखिर का कबूल कर लूँ, बीच के छोड़ दूँ, ये मुझे शर्म है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपनी किसी भी दुआ के पहले और दुआ के बाद दुरूद ज़रूर पढ़े। रवायत में छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई खुलूस नियत से पैगम्बर अकरम पर एक बार दुरूद भेजे तो अल्लाह उसकी 100 हाजतों को पूरा करता। मैं यहाँ पे नकल कर दूँ। एक रवायत में आप फरमाते हैं कि अगर कोई नमाज वाजिब को ख़त्म करने के फ़ौरन बाद बग़ैर पहलू बदले आयत सलवात पढ़े, इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह ताला उसकी 100 दुआओं को कबूल फरमाता है। तो एक मरतबा दुरूद क्या है? 100 मरतबा की दुआओं को कबूल फरमाता है। खूब, जिसमें से 30 हाजतें दुनिया की हैं और 70 हाजतें आखिरत की हैं। लिहाजा हम जब नमाज़ें पढ़ें, बाद लोग बहुत जल्दी नमाज़ पढ़ के फ़ौरन अल्लाह भाग जाते, नहीं, नमाज़ पढ़ के ज़रा से ठहरिए, आयत सलवात पढ़िए, एक मरतबा मोहम्मद अहमद अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़िए, अपनी दुआ मांगिए, तस्बीह जनाब फज़ल पढ़िए, इंशाअल्लाह दुआएं हमारी ज़रूर कबूल। अल्लाह ताला दुआएं पालने वाले हम सब की दुआओं को कबूल फरमा और जो दुआएं कबूल यहाँ नहीं होती हैं उसके लिए हमको आखिरत में बेहतरीन अज्र इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।